नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? पावरफुल टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि किसी की भी नज़र में आपका सम्मान कई गुना बढ़ जाएगा। हर कोई आपका सम्मान करेगा, हर कोई आपसे बात करना चाहेगा, हर कोई आपके साथ अटैच रहना चाहेगा, हर कोई आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा, हर कोई आपकी इज़्ज़त करेगा। उसमें सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप अपनी इज्जत पहले कीजिए। ये वही वाली बात है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप अपनी इज्जत नहीं करते हैं, उन्होंने जो भी बोल दिया, सामने वाला जो भी कह रहा है, उसने आपको गलत बोल दिया। कई बार सामने वाला हमारे माता पिता को गलत बोल देता है, कभी हमें अब्यूज कर देता है, कभी कोई ऐसी बात कर देता है कि वो चाहता है कि वो हमें चुभे, और हम चुभा करके दुखी होकर के बैठ जाते हैं, परेशान होते रहते हैं, लेकिन हम सामने वाले को जवाब नहीं देते। कुछ चीज़ों के जवाब देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हीं की भाषा में उन्हें जवाब दें, क्योंकि हम वो हैं ही नहीं। लेकिन हम अपनी भाषा में तो जवाब दे सकते हैं। हम उन्हें तो रोक सकते हैं कि ये ठीक नहीं है। और अगर ये दोबारा होता है, तो इस रिश्ते को तोड़ने से भी मुझे ज़रा-सा भी बुरा नहीं लगेगा, दुःख नहीं होगा, और मैं रोने वाली भी नहीं हूँ, मैं रोने वाला भी नहीं हूँ। देखिए, जब आप अपना सम्मान करते हैं, इसे आत्मसम्मान कहा जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट कहा जाता है। जब आप वो नहीं करते हैं और आप किसी भी चीज़ का नाम दे करके अपने आत्मसम्मान को झुकाते रहते हैं, तो आपके अंदर जब अपने आप को ही लेकर के सम्मान नहीं है ना, तो कोई भी आपका सम्मान नहीं करेगा। इसलिए कुछ चीज़ों की लिमिट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ चीज़ों में फुल स्टॉप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ चीज़ों के लिए बता देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की जाएँगी। तो ये चीज़ें हमें भी अपनी तरफ से लगानी चाहिए, और पता होना चाहिए सामने वाले को भी कि लिमिट्स क्या हैं और कहाँ तक वो लिमिट्स को क्रॉस कर सकता है। क्रॉस करने के बाद में क्या चीज़ों का क्या अंजाम हो सकता है। ये चीज़ें मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक अच्छे जीवन को, अपने ही जीवन को एक अच्छा रास्ता दिखाने के लिए, और किसी भी रिलेशनशिप को, किसी भी रिश्ते को, किसी भी जगह पर, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, जस्ट रिस्पेक्ट योर सेल्फ। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक वाला जो काम है वो यहाँ से ही होता है। ठीक है, अपने साथ आप जो भी कमिटमेंट करें उसे ज़रूर पूरा करें, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये आपको अपने लिए अच्छा फ़ील करवाती है। और यहाँ पर भी वही वाली चीज़ आ जाएगी, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप अपने लिए अच्छा फ़ील करते हैं, तो दूसरे भी आपकी एनर्जी में रहना अच्छा फ़ील करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आप ऐसे हर इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं ना, जो अपनी इज़्ज़त करता है। ऐसे हर इंसान की इज़्ज़त करते हैं ना, जो अपने आप से अगर कोई वादा कर दिया, अपने आप से अगर कोई कमिटमेंट कर दिया कि यार मैं ये वर्कआउट लूँगा ही लूँगा, मैं अब अच्छी वाली डाइट को फ़ॉलो करूँगा ही करूँगा, मैं अब इतने घंटे पढ़ूँगा ही पढ़ूँगा, मैं इतने बजे सुबह-सुबह उठूँगी ही उठूँगी। इस तरीके के जो अच्छे कमिटमेंट्स हैं, जो हमारी ज़िंदगी को अच्छी राह दिखाते हैं, ग्रोथ की तरफ लेकर के जाते हैं, इस तरीके के जब कोई कमिटमेंट्स आपके सामने पूरा कर रहा होता है, तो एक अलग लेवल की इज़्ज़त उस इंसान के लिए बढ़ जाती है ना। एक अलग लेवल का ही मान-सम्मान हमारी नज़रों में, हम उसे बोलें या ना बोलें, बढ़ जाता है ना। तो वो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक वाला नियम काम कर रहा है। वो इंसान वो चीज़ें कर रहा है जो उसे अपने अंदर करने में मज़ा आ रहा है और वो उसे पसंद करता है। भले ही शुरू में उसे उसको करने में मज़ा ना आ रहा हो, वो ज़बरदस्ती उसे कर रहा हो, लेकिन उससे वो बदल रहा है, उसका जीवन बदल रहा है। तो ऐसे ही आप अगर अपने साथ कुछ भी कमिटमेंट करते हैं, जो कि करने चाहिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए, अपनी सोच को अच्छा बनाने के लिए, अपने माइंड को अच्छा बनाने के लिए, अपने शरीर को अच्छा बनाने के लिए, आपको अपने आप से कुछ वादे ज़रूर करने चाहिए और उन्हें ज़रूर पूरा करना चाहिए। ये सामने वाला जब लॉन्ग टर्म में देखता है, तो उसको समझ में आता है कि आप इज़्ज़त के काबिल हैं। लेकिन अगर आप अपने आप से ही वादे तोड़ते रहते हैं, तो आपके अपनी ही नज़रों में एक गिल्ट वाली फीलिंग बन जाती है। तो ये भी लाइक अट्रैक्ट्स लाइक में काम कर रहा होता है। आप सामने वाले को भी ऐसी चीज़ें करने पर मजबूर करते हो कि आप और ज़्यादा गिल्टी फ़ील करो। तो अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करे, तो अपने साथ किए हुए वादे ज़रूर निभाओ, ठीक है? इसके बाद दूसरों के साथ भी वादे निभाओ, और दूसरों की भी सेल्फ रिस्पेक्ट की उतनी ही केयर करो जितनी आप अपनी करते हो, क्योंकि वो एनर्जी आपके अंदर है। तो पूरी कोशिश करो दूसरों का भी आत्मसम्मान बचा रहे, और दूसरों को आप
एनकरेज कर सको, दूसरों को आप ये बोल सको कि तुम भी कर सकते हो अगर मैं कर सकती हूँ, मैं अपने कमिटमेंट पे, अपने वादों की इतनी पक्की हो सकती हूँ तो आप भी हो सकते हो। इससे क्या होगा, आप एक अलग लेवल के इंसान बनोगे और सामने वाले को ये लगेगा कि ये सिर्फ अपने लिए ही नहीं करती है, ये अपने लिए ही नहीं करता है, ये कोई सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान नहीं है, इसको अपनी जितनी फिक्र है उतनी ही हमारी भी फिक्र है। लेकिन यहाँ ये ध्यान दीजिए, ज्ञानी बाबा नहीं बन जाइए। अगर सामने वाला वो चीजें आपकी नहीं एक्सेप्ट कर रहा है तो कोई बात नहीं, उसे वैसे के वैसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर काम करते रहेंगे एक टाइम के बाद सामने वाला इंसान आपको रिस्पेक्ट करने लगेगा और सामने वाला समझ जाएगा कि आप उस रिस्पेक्ट के काबिल हैं। अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। ये एक ऐसी चीज होती है, मुंह खुलते ही पता चल जाता है कि आपको सामने वाले को रिस्पेक्ट देनी है या नहीं देनी है। तो कुछ ऐसे शब्द जो आपको सोसाइटी से मिल गए हों, अपने घर से मिल गए हों, अपने बातचीत में मिल गए हों, जैसे भी मिल गए हों, कोई बात नहीं। अगर वो आपके पास हैं ऑलरेडी, जैसे कुछ अब्यूज़िव शब्द होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो गंदे लगते हैं, कुछ ऐसे टोन वाली भाषा भी हो जाती है, कई बारी हमारी बात करने का तरीका थोड़ा सा टोन वाला हो जाता है, थोड़ा कनिंग टाइप का हम ऐसे करने लग जाते हैं बातचीत के अंदर। अगर वैसा है ना तो मैं कहूँगी कि वो चेंज करो आप। वहाँ पर अगर आप एक चेंज लेके आते हैं और आपकी बातें जो हैं वो प्यारी होती हैं, अच्छी होती हैं, अगर आपके अंदर गुस्सा भी निकल रहा है ना, तो सामने वाले का आपको ये पता है कि मैं आपके लेवल तक नहीं गिर सकती, मैं आपके लेवल तक नहीं गिर सकता, लेकिन हाँ, मैं कुछ चीज़ों के लिए रोक सकती हूँ ज़रूर, टोक सकती हूँ ज़रूर, कुछ चीज़ों में मेरी भी लिमिट है और वहाँ लिमिट तक मैं अपनी लिमिट को क्रॉस करके नहीं जाऊँगी, बिकॉज़ मैं वो हूँ ही नहीं जो आप दिखा रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पर आप जितना ज़्यादा अपने ऊपर, अपने शब्दों पर, अपनी भाषा पर, इस पर अगर काम करते हैं ना, तो ये सामने वाले की नज़रों में आपकी इज़्ज़त बढ़ा रहा होता है, आपका मान-सम्मान बढ़ा रहा होता है और एक टाइम के बाद में आपकी इज़्ज़त उस इंसान की नज़रों में बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाती है। ठीक है? इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले आपके मान सम्मान आपके लिए उनके मन में बढ़ जाए, तो जितना ज़्यादा हो सके आप अप्रिशिएट कीजिए। हमें कितना अच्छा लगता है कि कोई हमें अप्रिशिएट करता है किसी चीज़ के लिए, छोटे-छोटे काम के लिए भी अगर कोई हमें अप्रिशिएट करता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। अगर आपके सामने कोई भी इंसान कुछ भी छोटा-छोटा भी काम कर रहा है ना, तो उन्हें थैंक यू बोलिए, उन्हें अप्रिशिएट कीजिए कि वाओ! उन्होंने ये किया, ताकि वो दूसरा काम और ज़्यादा खुशी से करें। और जितना ज़्यादा कोई इंसान किसी को अप्रिशिएट करता है, वो चापलूसी जैसा नहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप किसी की बटरिंग कर रहे हो, नहीं। वो जेन्युइन होना चाहिए और सामने वाले को भी लगना चाहिए वाओ यार, मैंने काम किया और सामने वाले ने मेरी तारीफ की, यानी कि वो जेन्युइन है, रियल में उसने किया इसलिए आपने तारीफ करी। जब आप इस तरीके से करेंगे तो सामने वाले इंसान की नज़रों में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, उसको आपसे प्यार हो जाएगा, वो आपका मान सम्मान करने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप उनका मान सम्मान करते हैं, आप उन चीज़ का ख्याल रखते हैं। और अगर सामने वाला आपका मान सम्मान नहीं करता है, आपका लाख करोड़ हर चीज़ देने के बावजूद भी नहीं करता है, तो अपनी एक लिमिट सेट करके जितना ज़्यादा पीछे हो सके हो जाइए। अपनी लाइफ में उन लोगों को इन्वॉल्व कीजिए, उन लोगों को इंक्लूड कीजिए, उन लोगों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, जहाँ पर अगर आप कुछ देते हैं तो आपको मिलना भी स्टार्ट होता है। क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जी, हम चाहे कुछ भी कर लें, जैसा मैं बोलती हूँ ना, हम आइसक्रीम नहीं हो सकते, हम हर किसी को पसंद नहीं आ सकते यार, हम नहीं आ सकते। कुछ लोगों का हम बेस्ट से बेस्ट भी देंगे ना तो हम अच्छे नहीं लग सकते, लेकिन इसमें हमारी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ प्रॉब्लम तो उनकी भी होगी ना, हो सकता है उनका माइंडसेट ही नेगेटिव हो सकता है हमारा बेस्ट करने के बावजूद भी उनको दिखता कचरा ही हो। जैसे कहते हैं ना, चोर को हर जगह चोर ही नजर आते हैं, तो गलत को हर जगह गलत ही नजर आता है। आप अपना बेस्ट कर रहे हो ना, आप अपना बेस्ट करते रहो, लेकिन दूसरे लोगों की गलतियां, दूसरे लोगों का करते रहना, दूसरे लोगों की गंदी चीजें बर्दाश्त नहीं करनी है। कुछ जगह अपनी लिमिट्स को सेट करके रखिए। यह आपके आत्मसम्मान में, मान सम्मान में, आपकी खुद की वैल्यू भी बढ़ाएगा और लाइक अट्रैक्ट्स लाइक की तरह आपके लाइफ में काम करेगा। दूसरे लोग आपका मान सम्मान और इज्जत करना शुरू कर देंगे, लेकिन वो शुरू आपसे ही होगा। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।